हेलो बच्चों, आज हम ऋजु रेखीय पथ प्रगति के पार्ट 2 को लेके आए हुए हैं। इससे पहले वाले सवालों को यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, 9 नंबर सवाल क्या कह रहा, आइए देखते हैं। एक कार एक सीधी सड़क पर समतल से त्वरण से विरामा। बच्चों, विरामा का मतलब होता है यू जीरो है। विरामा का मतलब यू जीरो है। 25 सेकंड में सवाल पढ़िए, देखिए कह रहा 25 सेकंड समय होता है बेटा में वी का मान दिया है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। घंटा की चाल से वो अर्जित करती है। तो बेटा इसका दूरी बताना है, एस ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले वी को हम बदलेंगे किसमें, 180 किलोमीटर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, बटे एक बटे में घंटा है ना, 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। तो आइए बच्चों इसको हम काटते हैं। कैसे काटेंगे, दो जीरो काट देंगे। 18 से काटेंगे, 18 दहाम 180, 18 दूनी 36। अब इसको भी फिर से हम काटने जा रहे हैं बच्चों। किससे काटेंगे इस बार, 2 से। 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो 5 दहाम 50। बच्चों मेरा आंसर आ गया वी जो है 50 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों आइए अब हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या आपको बताया गया था बच्चों, दूरी का गति का द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है बच्चों, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए टी नहीं पता है बच्चों, ए टी निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं हम, ए टी निकालने के लिए गति का प्रथम समीकरण लगाते हैं। आप समीकरण इसको 1 मान लो, ठीक है। अब लगाओ गति का प्रथम समीकरण। क्या है बेटा प्रथम समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी। वी का मान ये रखना बेटा, v का मान ये वाला रखना, क्योंकि मीटर पर सेकंड में इसको मत रख देना। किलोमीटर में इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है किसमें, मीटर पर सेकंड में। ये रखना बेटा 50 बराबर u का मान 0 इंटू टी का मान 25। एक मिनट, ये प्लस है, जीरो के बाद देखो यू का मान 0 फिर प्लस, देखो प्लस ए का मान निकालना है और टी का मान 25। तो बच्चों अब आप ध्यान से देखो, अब ये 50 बराबर 80 है। कितना है बेटा, 50 बराबर 80। तो 25 एक कम 25 दूनी 50, बहुत ध्यान से देखिए ना, 25 एक कम 25, 25 दूनी 50। तो ए बराबर 2 आ गया। कितना आ गया बेटा, ए का मान 2 आ गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। अब हम उठाते हैं समीकरण 2, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से बच्चों अब आप एक काम करो, समीकरण 1 में रखो वैल्यू का मान। समीकरण एस की वैल्यू हमें निकालना है। एस बराबर यू का मान 0, टी का मान 25 प्लस 1/2, ए का मान 2, उसके बाद टी का मान है 25 का होल स्क्वायर। अब बच्चों 2 से 2 काटा, तो एस बराबर 0 गुणा करेंगे 0, 25 का स्क्वायर 625। तो बच्चों एस बराबर आएगा 625 मीटर। दूरी आ चुकी है बच्चों, सवाल को नोट कर लो। चलिए बच्चों 10वां नंबर सवाल अब हम पढ़ते हैं। 10वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, आप पहले इसको ध्यान से पढ़िए। एक गेंद एक मीनार की चोटी से 20 मीटर पर सेकंड की वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं। बच्चों देखिए डायग्राम आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है, ऊपर की ओर फेंकते हैं। आइए हम आपको उस बात बताते हैं बच्चों। जैसे जब आप किसी पिंड को, जैसे मान लीजिए कोई चोटी है, इसको अगर हम ऊपर की ओर ऐसे फेंकेंगे, इसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर बोलते हैं, तो यहाँ पर यू आपको माइनस लेना है। क्या लेना बेटा, यू को आपको माइनस में लेना है। किस में लेना है, माइनस में लेंगे आप। यदि हम किसी पिंड को ऐसे फेंकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसे डायरेक्ट नीचे फेंकते हैं, तो यहाँ यू प्लस में होगा। ठीक है बच्चों, ये आप बताइए, जब ऊर्ध्वाधर ऐसे फेंकेंगे तो यू को आप माइनस लेंगे, माइनस यू, जो भी वैल्यू होगा उसको हम माइनस में मानेंगे। ठीक है, चलिए आइए अब सवाल को देखते हैं क्या क्या इसमें दिया है। तो एक मीनार की चोटी से 20 मीटर क्या लिखा, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से यू का मान दिया -20 मीटर पर सेकंड
ऊपर क्यों लिया बेटा, कह रहा ऊर्ध्वाधर ऊपर की वजह से, ठीक है, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो 5 सेकेंड बाद वह पृथ्वी से टकराती है, टी का मान दिया 5 सेकेंड, ठीक बच्चों। और कह रहा है मीनार की ऊंचाई की गणना करिए, माना मीनार की ऊंचाई कितना है, डायग्राम में देखिए एच, ठीक बच्चों। अब बताइए, यह बताइए कितने समय बाद उसका वेग क्या होगा, तो वी भी पूछ रहा है अंतिम वेग। आइए चलिए निकालते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, सबसे पहले हम लगाएंगे गति का द्वितीय समीकरण, किसका, गति का द्वितीय समीकरण। क्या होता बच्चों, गति का द्वितीय समीकरण होता है एस, देखिए बेटा एस बराबर होता है, जब ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो फार्मूला हम लगाते हैं एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। पता है ना, जब ऊपर से नीचे फेंकते, जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा बच्चों। एच निकालना है हमें, यू का मान -20, टी का मान 5 प्लस 1/2, जी का मान देखिए दिया सवाल में 9.8 दिया है, ना भी दिया हो आप याद कर लेना। टी की वैल्यू है 5 का स्क्वायर। तो एच बराबर 20 पंचे 100 माइनस का 100 प्लस 2 से इसमें भाग देंगे तो 4.9 आएगा। भाई 2 चौको 8, एक इधर जाएगा, 2 9 18, एक संख्या बाद पॉइंट है तो 5 का स्क्वायर 25। तो एच बराबर माइनस का 100। बच्चों जब आप इसका इसमें गुणा करेंगे कितना, तो आपका आएगा 122.5 आएगा। आप इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। जब इसको आप घटाएंगे तो एक ना 100 इससे माइनस हो जाएगा तो 22.5 मीटर आएगा बच्चों। क्या आएगा, 22.5 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको एक बात और बता दें, अभी हमें क्या निकालना है, इसमें वेग निकालना है, वेग निकालना है ना। आइए यहाँ बताते हैं, आपने पढ़ा होगा गति का प्रथम समीकरण पढ़ा होगा। क्या होता है बच्चों, v बराबर u प्लस ए टी जी टी होगा, लेकिन यहाँ पर समझ में आया बच्चों। चलिए अब यहाँ पर वैल्यू को हम पुट करते हैं। बच्चों बताइए v का मान कितना है, निकालना है। u का मान -20 दिया है तो रखिए बेटा, g का मान 9.8, टी का मान 25। माइनस क्यों, क्योंकि बेटा ऐसे फेंकते इस वजह से माइनस में है, और डायरेक्ट नीचे फेंकेंगे ना तो फिर प्लस होगा। जैसे ऊपर से छोड़ दिया, फेंका नहीं हमने, पहले ऊपर फेंका फिर नीचे आया। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, v बराबर -20, जब आप इसका गुणा करेंगे इसमें किसमें, इसका, तो आपका आएगा 49। बताइए कैसे, पॉइंट आएंगे, जीरो बढ़ाएंगे 10 होगा, पॉइंट आएंगे जीरो बढ़ाएंगे तो 5 से घटा 25, देखिए पॉइंट आया, जीरो बढ़ाइए। आइए करके देखते हैं, इस 5 आएगा बेटा, टी की वैल्यू देख लीजिए, टी की वैल्यू कितनी है, 5 है, टी की वैल्यू 5 है। तो बच्चों पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 5 कम 5 दूनी 10, 2 से जब इसको काटेंगे तो 4 10 49 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 49। आप 49 से 20 घटाएंगे, जब आप 49 से 20 घटाएंगे तो आएगा 29 मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये वेग आ गया, नोट कर लो। चलिए बच्चों 11वां नंबर सवाल देखते हैं। 100 मीटर ऊंची एक मीनार के आधार से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक गेंद इस वेग से फेंकी जाती है कि वह मीनार के उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में सक्षम हो। ठीक उसी समय जिस क्षण उस गेंद को ऊपर से फेंकी जाती है, एक मीनार के शिखर से एक अन्य गेंद छोड़ी जाती है, तो मुक्त रूप से गिरने वाली एक गेंद की हमें क्या ज्ञात करना है, कब और कहाँ मिलेंगी। दोनों गेंद आपस में कब और कहाँ मिलेंगी, मतलब कब माने समय, कहाँ माने दूरी। तो बच्चों मान लीजिए एक मीनार है मेरे पास, आप बहुत ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। ये एक मीनार है, जब एक बॉल को नीचे, ये बॉल मान लिया, क्या ये बेटा बॉल, इसको नीचे से फेंकी जाती है, इसका वेग u होता है। ठीक बेटा, अब जब ऊपर फेंकते हैं इसका वेग ये बेटा 0 होगा, क्योंकि मेरे हाथ में होती तो वेग रुकी होती है, 0 मीटर पर सेकेंड होगा, और ये होगा ये u मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, फेंकी जा रही है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा, 100 मीटर। कितनी है, 100 मीटर है। कितनी बेटा, 100 मीटर इनके बीच की दूरी हो गई। अब आप ये बताइए, मान लीजिए बेटा इसने दूरी किया टी समय बाद, बहुत ध्यान देखना, टी समय बाद मान लीजिए दोनों गेंद मिली, ये मान लो चला आई है H1, ये कितनी दूरी तय कर लिया, H1, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसने कितनी दूरी तय कर दी, H2, यहाँ पर आके मिल गई, किसी पॉइंट P पर मिल गई, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत ये देखो, ये अब इसने कितनी दूरी तय किया, ऊपर वाली गेंद H1, नीचे वाले H2। तो एक काम करिए,
सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ निकालेंगे पहले वेग निकालेंगे, अंतिम वेग, ऊपर वाली गेंद का अंतिम वेग निकालेंगे, या नीचे वाले गेंद का निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए क्या करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। माना यू मीटर पर सेकेंड, बहुत ध्यान देना, माना यू मीटर पर सेकेंड की वेग ऊपर की ओर फेंकी जाती है। यू मीटर पर सेकेंड से कहाँ, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर गति जब करती है, जब गति कर रही है, तो पहली गेंद इसकी बात करें बेटा, इस वाली बॉल की, जब ये ऊपर फेंकी जाती है तो बेटा यहाँ पर क्या करेंगे हम, तृतीय समीकरण लगाओ बेटा, गति का थर्ड के समीकरण। थर्ड समीकरण क्या होता बच्चों, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एच। बेटा जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो माइनस होता है, याद रखना क्या होगा यहाँ पर, माइनस। अब एक बात और बता दें, जब कोई पिंड आप नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो अंतिम वेग जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, अंतिम वेग जीरो, याद रखना ये बात। नीचे से ऊपर, ये ऊपर जाते जाते रुक जाएगी तो वेग क्या होगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा ऊपर। समझिए बेटा, जब ये वेग नीचे से ऊपर जाएगी वेग क्या हो जाएगा, जीरो। यू का मान निकालना है, 2a, बेटा ए जी में बदल जाता है, आपको पता है नीचे से ऊपर जब जाएगा तो ए जी में, क्योंकि ए त्वरण होता है, जी गुरुत्वीय त्वरण होती है, तो जी का मान होता है 9.8। हाइट कितना है बेटा, अब हाइट अगर देखा जाए पूरा ऊपर जाएगी तो 100 मीटर की मीनार है, तो 100 मीटर तक ये तय करेगी दूरी। पॉइंट आएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। अब बेटा इसको हम इधर भेज दें, ये माइनस में इधर आके प्लस हो गया, 2 गुणे 98 गुणे 10। तो बच्चों u बराबर होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 इंटू 100, जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, 196 इंटू 10 है बेटा। u बराबर 196 का रूट होता है 14 और रूट के अंदर बचेगा 10। अब बेटा इसी को लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, ये मेरा u आ गया बच्चों, क्या आ गया, u। अब हमें क्या निकालना है इस सवाल में, अब देखिए बहुत ध्यान से, चित्र में बहुत ध्यान से देखिएगा, जो H1 और H2 है वो कितना है, 100 मीटर होगा। देखिए जब इनको जोड़ेंगे तो 100 तो आएगा, 100 मीटर। बोलो, इसको समीकरण में एक मान ले रहे हैं, ठीक है। अब आइए H1 की वैल्यू निकालते हैं। H1 क्या, ऊपर से नीचे आने वाली गेंद है, तो ऊपर से जो नीचे आने वाली गेंद है, बहुत ध्यान से देखिएगा, उसमें प्रारंभिक वेग क्या है, जीरो है। तो H1 बराबर, फार्मूला ऊपर से नीचे वाला फार्मूला होता है UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। बोलो बेटा, जब ये हम लगाएंगे, बहुत ध्यान से देखना, जब ये वैल्यू लगाएंगे ये तो जीरो हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा, जीरो, यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो देखो क्यों, देखो ये जीरो ना, जीरो दिया है, ये देखो जीरो दिया है तो यू जीरो हो जाएगा, तो क्या आएगा, जीरो का गुणा करेंगे जीरो, तो H1 होगा 1/2 GT स्क्वायर, और समय दोनों में बराबर लगा, ठीक है ना, टी समय बाद यहाँ पर मिली हैं। तो बेटा ये मेरा H1 आ गया, क्या आ गया, H1 आ गया, क्या समझ में आया। अब H2 निकालते हैं नीचे वाले गेंद के लिए, ये किसकी होती है, ऊपर वाली गेंद, ऊपर वाली गेंद की बात हम कर रहे हैं। अब किसकी बात करने जा रहे हैं, नीचे वाली गेंद की। आइए बच्चों अब नीचे वाली गेंद की थोड़ा बात कर लें, ये आप निकाल लीजिएगा, कहीं भी निकाल सकते हैं। अब आइए निकालते हैं नीचे वाली गेंद। बेटा जब नीचे वाली गेंद ऊपर जाएगी तो फार्मूला यही लगेगा, तो एच का काम कौन करेगा, H2। अब बेटा यू, यहाँ पर यू तो जीरो नहीं है, तो UT। जब बेटा कोई पिन नीचे से ऊपर फेंकते हैं, जो प्लस वो माइनस हो जाता है। देखिए ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो प्लस होगा, नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो माइनस होगा, तो हम इस पहले पार्ट 1 में इसके बता चुके हैं बात। तो माइनस का 1/2 GT स्क्वायर, ये होगा बच्चों, ये क्या मिल गया, H2। अब इन दोनों मानों को समीकरण 1 में हम रखते हैं, आइए रखते हैं। तो क्या करेंगे सवाल में, देखिए यहाँ पर H1 और H1 H2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में समझ आइए देखते हैं, मान रखिए समीकरण 1 ये H1 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 GT स्क्वायर प्लस, और क्या है इसमें UT माइनस 1/2 GT स्क्वायर बराबर 100, और GT कैंसिल, तो UT बराबर 100। बेटा U का मान हमने पहले निकाल लिया था, कितना था, T का मान निकालना, तो 100/U, U का मान पुट करिए बेटा, U का मान जब हम यहाँ रखेंगे 100/√14√10, ये आएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए बताते हैं हम आपको।
√10 का मान होता है 3.14 नहीं 3.1 के आसपास होता है √10 का मान, आप निकाल लीजिएगा। ठीक है बेटा, 3.1 होता है, ये समझिएगा। जब इनका गुणा करके इसमें डिवाइड देंगे हम, तो मेरा आंसर आएगा 2.26 सेकेंड आएगा। क्या आएगा बेटा? 2.26 अप्रॉक्सी आएगा। इस पॉइंट से थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे 5 हो सकता है या 4 भी हो सकता है, तो अप्रॉक्सी ये आएगा। सेकंड में है ना, तो ये मिली सेकंड में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब बेटा ये टी का मान तो हमें पता चल गया है, तो इतने सेकंड बाद वो मिल जाएंगी, लेकिन हमें दोनों की दूरी भी तो बतानी है। तो एक काम करो, आप ये समझिए H1 H2 भी हमें फाइंड करना है। तो आप H1 को उठाइए। H1 क्या ये है? H1 बराबर क्या है? 1/2 GT² है, यहाँ मान रखो। जी का मान कितना बच्चों? 1/2 9.8 इंटू 9.8। टी का मान कितना है? टी का मान तो ये 2.2 लिख दे केवल। हाँ 2.2 लिख दो, बहुत है इतना। तो H1 बराबर बेटा जब 1/2 9.8 और 22 का स्क्वायर करेंगे या इसको 2 बार स्क्वायर करेंगे तो 4.484 आता है, तो पॉइंट ये आएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे H1 तो अप्रॉक्सी मेरी जो वैल्यू आएगी वो लगभग कितना आएगा? तो अप्रॉक्सी जो आएगा 25 मीटर के आसपास आएगा। ठीक है, अब हम H2 निकालें। अगर क्या निकाले बच्चों? H2, तो यहाँ पर आपको मान रखना पड़ेगा U का। बहुत ध्यान देने, फार्मूला क्या होता है? UT माइनस 1/2 GT²। तो बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, U का मान कितना है? U का मान ये है 14, और √10 का मान अभी हमने आपको बताया था कितना था? 3.1। भैया √10 का मान लिख लो, 3.1 के आसपास आएगा। ठीक है, 3.1 इंटू टी का मान है 2.2 लिख लिया है, पॉइंट के केवल एक संख्या लिख लिया, टी ये है तो हम केवल इतना लिखेंगे। अब इंटू टी का मान कितना है? यही है। एक मिनट माइनस, अब इसके बाद देखिए माइनस 1/2। बेटा इसी अभी इसको पूरे को सॉल्व किया था, कितना आया था? 25 आया था, तो ये 25 आएगा। क्यों पूरे सॉल्व को? देखो 1/2 GT² है, 1/2 GT, तो इसको हम डायरेक्ट 25 लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? 25। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, या तो बेटा सॉल्व मत करो, H2 निकालना बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, इसको कुछ रहने दो, मत सॉल्व करो। बताओ क्यों? हमें H2 निकालना भी, इनका मल्टीप्लाई करेंगे बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इससे अच्छा बेटा समीकरण 1 को उठाते हैं। कहाँ? समीकरण 1 को उठा के H2 आप निकाल लो। समीकरण इससे मत करना बेटा, ये वाला तरीका आप काट दीजिएगा, इससे बहुत लॉन्ग हो जाएगा। हम H2 निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकालने से क्या अच्छा है, इससे डायरेक्ट इसी से निकाल लो। बताइए H1 का मान कितना है? 25। H1 का मान यहाँ रख दो 25 प्लस H2 बराबर 100। बेटा H2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। जब 100 से 25 को घटाएंगे तो 75 मीटर आएगा। तो बच्चों आ गया कि नहीं? इससे 2 मिनट में ना। अब इससे निकालोगे बहुत लॉन्ग हो जाएगा, नोट कर लो। तो बच्चों आप टी की जगह अगर ये वैल्यू रखेंगे 2.26 पूरा, तो भी 25 आ जाएगा। अगर ये रखेंगे थोड़ा कम आएगा, या तो 2.23 या 2.24 ऐसे कुछ आएगा। अप्रॉक्सी हमने मान के रख लिया है, लेकिन आप 2.26 रख के सॉल्व करिएगा। ठीक बच्चों, चलिए या तो ठीक है नोट कर लो, या तो टी की वैल्यू आप ये रखिएगा। अगर ये रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा तो कट जाएगा, तो आसान हो जाएगा थोड़ा। तो नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 12 नंबर सवाल पढ़ते हैं। बेटा 12 नंबर सवाल में कह रहा गैस से भरा एक गुब्बारा 12 मीटर पर सेकंड की वेग से ऊर्ध्वाधर। बेटा यू की मान आपको दिया -12 मीटर पर सेकंड। देखिए बेटा गेंद ऊपर जा रहा है ना, बॉल मतलब गुब्बारा ऊपर जा रहा है, लेकिन उससे एक पैकेट नीचे की तरफ गिराया जाता है। सवाल पढ़िए, जा रहा तो जब यह गुब्बारा भूतल से 65 मीटर की ऊंचाई पर होता तो इससे एक पैकेट गिराया जाता, तो पैकेट नीचे गिरेगा ना, तो उसकी दूरी क्या होगी बेटा? ऊंचाई आपको दिया कितना? 65 मीटर की। तो पैकेट इतनी ऊंचाई से गिराया जा रहा है, तो कह रहा है पैकेट को पृथ्वी तक कितना समय लगेगा? टी पूछ रहा हो। आपको जी की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों अगर इसमें गति का जो द्वितीय समीकरण लगेगा, देखिए बहुत ध्यान दें। अगर गुब्बारा की बात करें, किससे? गुब्बारा का, तो गुब्बारा ऊपर जा रहा है, तो ऊपर के लिए फार्मूला हम ये लगाते हैं H बराबर UT प्लस हाफ GT²। लेकिन पैकेट तो नीचे आ रहा है ना, पैकेज कहाँ आ रहा है? नीचे। जब उसको गिराओगे तो वहाँ पर ये फार्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा? ये H बराबर UT माइनस 1/2 GT², ये फार्मूला लगेगा। आइए बच्चों इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। H का मान 65, बताइएगा बहुत ध्यान से। H का मान 65,
बराबर u का मान -12, t निकालना है -1/2, g का मान 10, t²। मेरा 2 से काट दो तो 65 बराबर -12t। और इसको जब इसको काटेंगे तो माइनस का 5t² आएगा बच्चों। एक बार बताओ, पैकेट जब कोई चीज़ ऊपर जाता है तो माइनस होता है, नीचे आता है तो प्लस होता है बच्चों, क्योंकि नीचे फेंकने से वो तेज होगा ना। नीचे जब कोई चीज़ गिराओगे तो गति बढ़ती जाएगी तो प्लस होगा। जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर फेंकते हैं, जैसे ईंटा फेंकेंगे तो ऊपर ज़्यादा स्लो होता है, स्लो में घटेगा तोड़ बेटा। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस लेना, इतना याद रखना। पैकेट वाले में प्लस, तो पैकेट में क्या होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। आइए बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व। तो इसको हम 65 को उधर भेज दे रहे हैं। इसको थोड़ा ऐसे लिख दें, पहले ये लिख दे रहे हैं 5t² -12t। अब 65 को हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 5t² -12t और माइनस का 65 बराबर, आप जीरो इधर लगाओ या इधर लगाओ, बात एक ही है। यहाँ इसका फैक्टर करेंगे बच्चों। जब आप 65 गुणे 5 करेंगे, क्या 65 गुणे 5 करेंगे तो 325 आएगा। कितना आएगा, 325 आएगा। तो करके देख लीजिएगा, हम अंदाज़ा बता रहे हैं, गुणा नहीं किया है। तो 5m 25 का 5 हासिल लगा, 5m 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 6 30 2 32, तो आ गया। अब बेटा इनका फैक्टर करो, जब इसका गुणा करोगे 325, तो गुणा करने में 325 है और जोड़ने घटाने में 12 है। तो फैक्टर जो मेरा बचेगा वो बनेगा 25 - 13। 25 से 13 घटाएंगे 12 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 325 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हम इसका मल्टीप्लाई जब अंदर करेंगे तो आएगा 5t² 25t माइनस माइनस प्लस 13t माइनस 65 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ से क्या कॉमन है, 5 अगर कॉमन कर लें तो t -5 आएगा। इधर से 13 कॉमन कर ले तो t -5 आएगा, क्योंकि 13 × 5 = 65 होता है। पूरे सवाल से t माइनस अगर हम 5 कॉमन कर लें तो आएगा 5, t -5 कॉमन कर लिया तो 5 + 13, नहीं कहीं गड़बड़ हो रही है बेटा। यहाँ से आप t कॉमन करेंगे ना, देखिए 5t² t कॉमन करेंगे तो ये कॉमन कर लेंगे तो 5t + 13 बचेगा। तो बच्चों एक बार आप इसको 0 मानेंगे और एक बार इसको 0 मानेंगे। आइए देखते हैं, जब हम t -5 को 0 मानेंगे तो t बराबर 5 आएगा, और जब इसको हम 0 मानेंगे तो 5t बराबर -13 और t बराबर -13/5 सेकेंड। तो बच्चों आप ये बताइए कौन सी वैल्यू इसमें लेंगे, ये लेंगे, इसको छोड़ेंगे, क्योंकि ये मान्य नहीं है, क्योंकि माइनस में समय को नहीं लिया जाता, प्लस वाला ले लेंगे। तो बेटा समय मेरा होगा 5 सेकंड में पैकेट नीचे गिर जाएगा। मेरा आंसर आ चुका है, हमें टी निकालना था, नोट कर लो। चलिए बच्चों 13 नंबर सवाल अब हम पढ़ते हैं। किसी प्रक्षेपण बिंदु जो पृथ्वी से h ऊंचाई पर है, एक वस्तु को नियत वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में फेंका जाता है तो 9 सेकंड बाद वह पृथ्वी से टकराती है। यदि उसी वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंकें तो 4 सेकंड बाद वह पृथ्वी से टकराती है। तो गणना कीजिए, यदि वस्तु का प्रक्षेपण बिंदु स्वतंत्र पूर्वक गिरे तो छोड़ दिया तो कितने समय बाद पृथ्वी से टकराएगी। तो कह रहा है बेटा एक बार हम छोड़ते हैं, किसी ऊंचाई से हम किसी पिंड को जब एक बार हम छोड़ेंगे तो छोड़ने पर वो नीचे गिरेगी, तब कितना समय लगेगा। जब ऊपर हम थोड़ा फेंकते हैं फिर वो नीचे जाने में कितना समय लगता है, जब नीचे कस के फेंकते हैं तो कितना समय लगेगा। 3 कंडीशन यहाँ पर बनती है, तीनों में अलग अलग समय लगेगा। तो आइए बेटा सबसे पहले हम सवाल को डायग्राम आपके स्क्रीन पर दिखा दिया, देख लीजिएगा। गति का द्वितीय समीकरण, गति का सेकंड समीकरण क्या होता है बेटा, आपको बताया होगा। सेकंड समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2 GT², ये हो बताया गया होगा। s बराबर लिखो या h बराबर लिखो, ऊंचाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, दूरी तो दूरी है। चलिए अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, जब ये, अब बहुत ध्यान से देखना, जब u वेग से, बहुत ध्यान देना, जब u वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, ऊपर की ओर फेंकते हैं, क्या फेंकते तो समय कितना लगता है, 9 सेकंड का।
तो बेटा यहाँ पर अगर हम h निकालें तो h बराबर u का मान माइनस यू लेंगे, क्योंकि ऊपर की ओर जब फेंकते हो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर तो u माइनस में लेंगे, याद रखना u को क्या लेंगे माइनस जब ऊपर फेंकते हैं। और t का मान दिया 9 सेकेंड, ठीक है, u 9 प्लस 1/2, ठीक है। तो क्या आएगा बच्चों, जब ऊपर की ओर फेंकेंगे तो जी का मान कितना दिया है, सवाल में दिया है, नहीं दिया तो 9.8 या 10 ले लो, 10 ले लो, ईजी हो जाएगा सवाल, ठीक बच्चों। जी की वैल्यू में 10 ले लिया और 9, टी की वैल्यू है 9 का स्क्वायर, तो जी का मान 10 मान ले रहे हैं, ठीक बच्चों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आइए इस सवाल को थोड़ा हल करते हैं। तो h बराबर आएगा -9u। अब 2 पंचे काटेंगे 5, 9 9 81, 81 पंचे 405। इसको बेटा समीकरण 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। आइए ऐसे u वेग से नीचे की ओर जब फेंकते हैं, u वेग से कहाँ, नीचे की ओर, नीचे की ओर, तब बेटा वो तो नीचे की ओर और तेज जाएगा, घटेगा नहीं। जब ऊपर फेंकते हैं बॉल को तो घटने लगता है, इस वजह से माइनस लेते हैं, जब लेकिन नीचे फेंकेंगे तो हम इसको प्लस लेंगे, याद रखना। तो बेटा फार्मूला और समय कितना दिया इसमें आपको, देखो u का मान दे, t का मान दिया 4 सेकंड, सवाल में कह रहे ना 4 सेकंड लगता है नीचे गिरने में, और आपको जो वेग दिया है g का मान वही लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फार्मूला क्या यही लगाएंगे। अब h का मान निकालना है और u है और t है 4, बोलो बच्चों 1/2, 10, 4 का स्क्वायर, t है ना 4, तो बेटा h बराबर 4u, 2 पंचे 4 चौक 16, 16 बच्चे 80, तो बेटा ये 80 आ जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, समीकरण ये 2 है। चलिए बच्चों, अब आगे हम क्या करने जा रहे हैं, अब आगे हम लेने जा रहे हैं, जब वो पहले एक काम करो, दोनों को बराबर करके u निकाल लो। क्या कर ले, u निकाल ले दोनों को बराबर करके, अब h भी आ जाएगा। इन दोनों को हल करके पहले u h निकाल लेते हैं, फिर अब तीसरा वाला सवाल को हल करते हैं। चलिए हल करते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। जब इनको 1 व 2 को सॉल्व करेंगे, जब समीकरण 1 व 2 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड देखिए बराबर, तो राइट हैंड पहले बराबर करते हैं, 9u प्लस 405 बराबर 4u प्लस 80। तो बच्चों हम सोच रहे u वाले u को इधर ले आएंगे जब, तो माइनस का 9u और माइनस का 4u, अब इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 405 और प्लस का 80, उसको ऐसे रहने दें, तो जो हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 13u। अब इसको घटाएंगे बेटा, जब 405 से 80 को हम घटाएंगे, कितना 405 को आप 80 से घटाएंगे कितना आएगा, 325 आएगा, 325 भी माइनस का, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो u की वैल्यू आएगी 325/13 आ गया ना, मीटर पर सेकंड मान ले रहे हैं, ये u की वैल्यू आ गई मेरी। अब बेटा इसको हम समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में, समीकरण 2 से, तो बेटा h आ जाएगा मेरा, h बराबर 4, u का मान कितना है 325/13 और प्लस 80। बच्चों जब आप इनका गुणा करके 13 से भाग करके इसको जोड़ेंगे तो आपकी h की वैल्यू आएगी 180 मीटर, क्या आ जाएगी 180 मीटर आ जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है कि जब वो नीचे स्वतंत्र पूर्वक छोड़ी जाती है, समझिएगा, स्वतंत्र पूर्वक जब हम छोड़ते हैं, जब नीचे स्वतंत्र पूर्वक गिराते हैं तो बेटा प्रारंभिक वेग 0 होती है, क्या होती है 0। तब ऊंचाई पूछ रहा है, तो एक काम करो, समय कितना लगेगा ना, तो एक काम करिए, फार्मूला यही लगेगा h कितना, देखिए यही फार्मूला लगेगा बेटा। h का मान कितना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, h का मान निकाला 180, u का मान कितना है 0, t निकालना है प्लस 1/2, g का मान 10 टी स्क्वायर, तो ये 180 हो जाएगा बराबर 1/2, 10 टी स्क्वायर, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 इधर भेजेंगे तो 18 × 2
बराबर टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर बराबर 18×2 = 36, तो टी बराबर रूट के अंदर 36, तो टी बराबर कितना आएगा 6 सेकेंड। कितना लगेगा बच्चों 6 सेकेंड जब इसको स्वतंत्रपूर्वक गिराते हैं। नोट कर लो सवाल को। बच्चों 14 नंबर सवाल को अब हम देखते हैं। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है। एक गैस से बड़ा गुब्बारा जिसकी हैंगर में एक प्रशिशु सवार है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गतिमान है। जब गुब्बारा 45 मीटर की ऊंचाई पर होता तो उसी क्षण प्रशिक्षु गुब्बारे से बाहर कूद जाता। कूदने के 3 सेकंड बाद प्रशिक्षु अपना पैराशूट खोलता है, जिससे फलस्वरूप उसकी गति अवमंदित हो जाती है, मतलब धीमी हो जाती है। तो यदि मंदन की प्रकृति एक समान तथा परिणाम 5 मीटर पर सेकंड के माने तो अगर की गणना कीजिए। पहले नंबर में क्या ज्ञात करना है, पैराशूट खोलने समय प्रशिक्षु पृथ्वी से किस ऊंचाई पर होगा, और दूसरे पॉइंट भी निकालना। पढ़ लीजिए, सवाल आपके स्क्रीन पर है। चलिए बच्चों, इस सवाल के आंसर को हम निकालते हैं। सबसे पहले 3 सेकंड में तय की हुई दूरी निकालते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ना। चलिए आइए देखते हैं। बच्चों पहले आइए डायग्राम देखिए। डायग्राम आपके स्क्रीन पर है, अब इसमें आपको सब कुछ दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे 3 सेकंड बाद तय की गई दूरी किसके द्वारा, प्रशिक्षु द्वारा 3 सेकंड में दूरी। तो बच्चों आपको पता है दूरी कैसे निकालेंगे। गति का समीकरण क्या होता है, ut प्लस 1/2 GT²। तो बच्चों इसमें जो वेग होगा हमारा वो क्या होगा, वेग दिया है ना इसमें, देखिए 10 मीटर पर सेकंड की ऊर्ध्वाधर ऊपर की हो तो मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो जब नीचे गिरेगा तो वेग नीचे ये होता है ना ऊर्ध्वाधर। जब ऊपर जाएगा, जब कोई चीज़ नीचे गिराते हैं तो वेग इसका क्या, पहले ऊपर जा रहा हो तो जब नीचे गिरते तो कुछ समय के लिए वेग उसका माइनस में होता है। याद रखना, पैराशूट ऊपर जा रहा है, मतलब गुब्बारा जो है पैराशूट ऊपर जा रहा है उसमें, जिसमें उड़ रहा है वो, ठीक है। गुब्बारा ऊपर जा रहा है तो उस पर कूदता है, जब कूदेगा तो वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो वेग माइनस में लेंगे। एच कितना है निकालना है, -10, टी का मान 3 सेकंड, ये देखो 1/2, जी का मान क्या मान है 10 मान ले रहे हैं, ईजी हो जाएगा ना। टी का मान 3 है। बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे 3 दहम 30, 2 से भाग देंगे 5, 3 त्रिका 9, तो एच बराबर आएगा -30 प्लस 5 9 45 से 30 जाएगा तो ऊंचाई कितना होगा बच्चों, 15 मीटर। ऊंचाई क्या होगी, 15 मीटर आ गया। तो पहले नंबर में क्या ज्ञात करना बच्चों, ए नंबर में ज्ञात करना है इस समय, मतलब इस क्षण प्रशिक्षु की पृथ्वी से ऊंचाई क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो बच्चों फार्मूला क्या थी, फार्मूला आपका टोटल ऊंचाई 45 मीटर है। भैया टोटल ऊंचाई कितना है, 45 मीटर है ना। अब 45 मीटर से अगर हम घटा दें जो आया है वो नीचे जितना गिरा है तो बचेगा कितना, कितना बचेगा टोटल 45 से, देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा होगा टोटल 45 है, 45 से 15 घटा देंगे तो मेरे ना वो नीचे गिरने लगा है। आप ये समझिएगा, अब ये टोटल दूरी कितना है 45 मीटर, अब वो इतना आ चुका है, कितना 15 मीटर आ चुका है। तो ये 15 तो नीचे, जब ये यहाँ पर तो यहाँ से पृथ्वी की दूरी कितनी होगी 30 मीटर तो होगी, क्योंकि 30 15 45 तभी तो 45 के इक्वल होगा। तो बेटा 30 मीटर वो दूरी पृथ्वी की ऊंचाई से होगी, ये आंसर है। आइए बच्चों दूसरा पॉइंट, इसी का बी नंबर क्या कह रहा है। बी नंबर में कह रहा है गुब्बारे द्वारा 3 सेकंड में तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा, ठीक है 3 सेकंड में, कितने 3 सेकंड में दूरी बताइए कितनी वो दूरी गई होगी। तो बच्चों आपको एक फार्मूला बता दें, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। क्या होता है बच्चों, चाल गुणे समय, यही तो होता है, बहुत ध्यान देखना। अब बेटा यहाँ पर u प्लस करेंगे क्योंकि देखो मैन तो नीचे आता है लेकिन गुब्बारा तो ऊपर जाएगा ना, उसके मतलब इसको u प्लस में ही लेंगे उसके लिए। तो u का मान 10 है, समय दिया 3 सेकेंड, तो दूरी कितना हो गया 3 सेकेंड, तो दूरी 3 दाम 30 मीटर, ठीक बच्चों।
उसके बाद 30 मीटर आ गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है, और 15, ठीक है। और क्या करा इस समय, वो गुब्बारे से कितना दूर, अच्छा वो गुब्बारे से कितना दूर होगा। अच्छा बताओ बेटा, गुब्बारे क्वेश्चन नंबर में पूछ रहा ना दूसरे में, इस क्षण प्रशिक्षु गुब्बारे से कितना दूर होगा। गुब्बारा तो 30 ऊपर चला गया और वो कितना नीचे आ गया, वो 15 नीचे आ गया ना। तो कुल दूरी जो होगी उनके बीच की, या गुब्बारा कितना ऊपर चला गया। गुब्बारा पहले यहाँ था, जब उस कूदने पे 15 मीटर ना आया तब तक गुब्बारा और ऊपर चला गया। गुब्बारा कितना चला गया, 30 मीटर। अब जब गुब्बारा यहाँ से वहाँ चला गया, 30 मीटर की दूरी पर उड़ गया है, तब गुब्बारे से इनके बीच की दूरी कितनी होगी, ये होगी। अब बताओ 30 ये 15 ये, तो कितना हो गया, 30 ये और 15 ये, तो टोटल कितने हो गए, 45 मीटर। समझ गए बच्चों। कूदेगा गुब्बारा तो गुब्बारा वहाँ नहीं रुका रहेगा, गुब्बारा और ऊपर जाएगा। तो कितना ऊपर गया गुब्बारा, 30, वहाँ निकाल लिया गुब्बारा कितने दूर ऊपर गया, वो नीचे आ गया व्यक्ति, तो दोनों बीच की दूरी कितना, 30 ऊपर गया 15 नीचे, टोटल कितना आया, 45 आ गया। चलिए बच्चों सी नंबर सवाल अब इसका देखते हैं। सी नंबर में क्या कह रहा है, वह पृथ्वी पर किस वेग से पहुँचेगा। तो आइए निकालते हैं अंतिम वेग। पहले बच्चों वी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। बच्चों पहले आइए निकालते हैं 3 सेकंड में प्रशिक्षु का वेग। तो बेटा v बराबर क्या होता है, u प्लस जी टी, ये होता है फार्मूला। यहाँ पर रखते हैं v बराबर u का मान 10 है, प्लस देखिए u का मान 10 है, g का मान 10 है, इंटू टी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 10 तिहाई 30, 30 से 10 निकलेगा तो 20 आएगा मीटर पर सेकेंड। उसके बाद पृथ्वी पर टकराते समय, ये थोड़ा तो कम होगा ना समय वेग। तो बेटा पृथ्वी जब टकराएगा तो हम यहाँ पर कैपिटल वेग या वी स्मॉल वी मान ले रहे हैं। तो देखना v बराबर v कैपिटल वेग मान ले रहे हैं पृथ्वी से टकराने वाला, तो बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। जब पृथ्वी से टकराएगा तो जो हमारा u होगा वो स्मॉल v का काम करेगा, मतलब माइनस 10 सेकेंड। v का मान कितना है, जो भी निकाला 20 सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड का काम करेगा प्रारंभिक वेग जब टकराएगा, ठीक है। तो v बराबर u का काम कौन कर रहा है, 20 का स्क्वायर माइनस 2। अब बेटा ए का मान आपको दिया सवाल में, देखिए सवाल में एक बार देखिएगा, कह रहा है ना इसका परिणाम। सवाल में बेटा ए की वैल्यू दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देख लीजिएगा। सवाल फिर से एक बार पढ़ लीजिए, वीडियो को बैक करके आपको ए की वैल्यू मिल जाएगा। उसमें लिखा ना जिसका परिमाण 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, तो ये 5 दिया है। एस कितना बेटा, एस है दूरी, तो दूरी कितना लेंगे, तो अभी उसने दूरी निकाला होगा, पछुच्छी की दूरी हमने, ये देखो ना, ये देखो दूरी कितनी है, 30 है। कितनी है, 30 है, तो यहाँ हम 30 ले लेंगे, ठीक है। कैपिटल एच की बात हो रही ना यहाँ पर, जब ये कैपिटल दूरी तो एस होगा, याद रखना ये कैपिटल मेरा एस का भी काम करेगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे सॉल्व, तो क्या आएगा 400, 5 दूनी 10, 300 आएगा ये। 1 मिनट, 400 300 कितना आएगा बच्चों, स्क्वायर है ध्यान देना, तो आएगा 100। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो 10 आएगा मीटर पर सेकेंड। ये मेरा आंसर है बच्चों, नोट कर लो। इसमें वो टकरा जाएगी पृथ्वी से। और उसके बाद बेटा चौथे नंबर में भी कुछ पूछ रहा है सवाल में, देख लीजिए यहाँ पर बता दे बच्चों। चौथे नंबर में क्या पूछ रहा है, डी नंबर में कह रहा है गुब्बारे से कूदने और पृथ्वी टकराते में उसे कितना समय लगेगा। तो बच्चों समय निकालना है, तो कैपिटल वी बराबर u माइनस ए टी, ये लगाएंगे फार्मूला। तो बच्चों v का मान अभी हमने निकाला था, कितना था v का मान 10। u का काम कौन कर रहा था, ये देखो कैपिटल u काम कौन कर रहा है 20। अब a का काम दिया, ये देखो 5, और t निकालना है। तो बच्चों 10 बराबर 20 माइनस 5t, इसको इधर भेज दे बेटा। जब इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस बराबर माइनस का 5t, घटाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, बराबर माइनस का 5t। तो 0 0 कट गया, 5 कम 5 दूनी 10, तो t का मान कितना आ गया
2 सेकेंड। बच्चों कितना आ गया? 2 सेकेंड। ये 2 सेकेंड का समय लगेगा, उसे आंसर नोट हो गया। पहला भी ए नंबर भी हो गया, बी नंबर भी हो गया, सी नंबर भी हो गया और आपका डी नंबर हो गया। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बच्चों 15 नंबर सवाल को हल करते हैं। क्या कह रहा 15 नंबर सवाल? 15 नंबर सवाल कह रहा है, प्रक्षेपण मिशन पर भेजे जाने वाला एक रॉकेट अपनी गति के प्रथम मिनट में जिसमें कि वह तरल ईंधन का प्रयोग करता है 20 मीटर पर सेकंड के त्वरण से ऊपर की ओर उठता है। तो इस समय 1 मिनट के बाद उसका ईंधन समाप्त हो जाता है, परंतु जड़त्व के कारण वह भी एक मुक्त पिंड की तरह गुरुत्व के अधीन उसी दिशा में कुछ देर के लिए गति करता है। तो गणना कीजिए किस की रॉकेट किस महत्तम ऊंचाई पर जाएगा, वह भी बताइए कि पृथ्वी पर गिरने तक वह कुल कितना समय लेगा। जी का मान दिए 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे रॉकेट द्वारा 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट ना, कह रहे ना सवाल में 1 मिनट में 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से बहुत ध्यान देखना, त्वरण से ऊपर जा रही ऊंचाई मान लिया हमने, मान लिया h1। ऊंचाई क्या मान लिया हमने? त्वरण से ऊंचाई हमने h1 मान लिया। तो जब ऊपर जा रहा तो नीचे बेटा प्रारंभिक वेग उसका 0 होगा ना। तो फार्मूला क्या होगा बेटा? आइए देखते हैं। h बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये होगा फार्मूला। तो बच्चों ऊपर की ओर तय की गई दूरी हम बता रहे हैं अब आपको। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, h का मान कितना दिया है। ये क्यों लिया पता बच्चों? क्योंकि यहाँ पर हम इसको इंजन द्वारा ऊपर की तरफ भेजे तो त्वरण उसमें लगेगा। मान लो अगर केवल ऐसे फेंकते तो यहाँ जी होता, जैसे मतलब इंजन ना लगा होता, इंजन अगर रॉकेट को ना ले जाती, जैसे हम किसी हाथ से किसी पिंड को फेंकते हैं तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता, लेकिन इसमें बेटा ये लगेगा क्योंकि इसमें मशीन उसको ऊपर ले जा रही है। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण से तेज होगा इसका त्वरण। देखिए ना, दे दिया 20 दिया है। तो बेटा h मेरा h1 लेट कर लिया, u बेटा 0 होगा इनिशियल वेलोसिटी, समय t। अब यहाँ से बेटा 60 दिया, समय कितना दिया 60 प्लस 1/2 a का मान दिया है 20। ये देखिए ये की वैल्यू है त्वरण है ना, इसको आप a मान सकते हैं, अब इसको t मान सकते हैं। ठीक है, t दिया कितना 60 का स्क्वायर। तो बच्चों 2 से हम काटेंगे इसको तो h1 बराबर क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 ना, 2 धाम 20 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3600। तो इसमें गुणा करेंगे तो h1 मेरा कितना आ जाएगा बेटा 3630 मीटर की ऊंचाई पे वो चला जाएगा। तो बेटा इसी समय लिखेंगे अगर हम, इसी समय में रॉकेट का क्या वेग, रॉकेट का वेग क्या होगा। वेग अगर हम निकालें तो क्या होगा, v बराबर ut प्लस AT। ये फार्मूला लगाएंगे, v निकालना है, u 0 है, a का मान 20 दिया, समय दिया 60 दिया ना बच्चों। तब इसका गुणा करेंगे तो आएगा 1200। भाई 6 दूनी 12, 2 0 1200 मीटर पर सेकेंड आएगा उसका वेग रॉकेट का। चलिए अब आगे हम क्या करते हैं, अगर ईंधन क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। मेरी बात समझिएगा, फिर से यही सवाल लगाएंगे। अब क्या है, ईंधन उसका ख़त्म हो गया, क्या हो गया, ईंधन समाप्त हो जाए। तो बच्चों जब ईंधन समाप्त हो जाएगा तो आगे जाके कहीं ना कहीं रुकेगा। जब कहीं ना कहीं रुकेगा तो उसका अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा। जब ईंधन समाप्त हो जाएगा तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। और प्रारंभिक वेग ये हो जाएगा जो इसका इनिशियल वेलोसिटी था। अब ये प्रारंभिक, देखो बेटा जो v है वो अब u का काम करेगा वहाँ से, क्योंकि बेटा जब ईंधन खत्म होगा ऊपर तब ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा। ईंधन खत्म होने के बाद कुछ देर तक तो जाता लेकिन बाद में रुक जाता, तो रुकने के बाद वेग 0 होगा जो। तो और जहाँ से ईंधन समाप्त होता है, जब तक ईंधन समाप्त नहीं होता तब तक v तो अंतिम वेग था। जैसे ईंधन समाप्त हो वहाँ से v अब प्रारंभिक वेग का काम करेगा। कितना है बेटा 1200 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा ये वाली वैल्यू लेंगे v की। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, अब मान लीजिए ये ज़्यादा दूरी नहीं, केवल h2 दूरी तय कर पाएगा। कितना दूरी, मतलब h2 थोड़ी दूर तक ही जा पाएगा, मतलब कितना h2 तक। फार्मूला क्या था बेटा, v बराबर u स्क्वायर माइनस 2g, क्योंकि अब ज़्यादा दूर तक ऊपर नहीं जा पाएगा, अब उसमें इंजन नहीं लगा है। अगर लगा हो तो यहाँ प्लस कर देते हैं, अब माइनस करना पड़ेगा। फार्मूला बताइए, v का काम कौन कर रहा है 0, u का काम कौन कर रहा है 12 का होल स्क्वायर
-2, जी का काम 10 और एच का काम H2 कर रहा है। तो बेटा माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 20H2 बराबर 12 का स्क्वायर 144 और 2 का स्क्वायर 4 जीरो। ठीक बेटा, अब 20 से 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 3 जीरो 2 से काट दिया, H2 बराबर 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 3 जीरो। अब इतनी मीटर तक वो और जा पाएगा। अब बेटा एक बात और बताओ, कुल ऊंचाई क्या होगी? कुल ऊंचाई तो दोनों को जोड़ दो बेटा। तो जो h आपका होगा वो होगा h1 प्लस h2। तो h आपका कितना दिया है? h1 आपका दिया है 36,000, 72,000। जब जोड़ेंगे कितना आएगा बच्चों? तब आएगा ये, आइए यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आपका हाइट आएगा 3672 लगभग होगा, 1,80,000। यही होगा ना बेटा मीटर की दूरी पर। अब इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहे तो 1.08 लिख सकते हैं ना, 1.08 इंटू 10⁵ मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बेटा ये मेरा कुल ऊंचाई आ गया। ठीक है, अब कह रहा है अब मुक्त रूप से उठने में लगा समय। बहुत ध्यान से, हमने यहाँ समय निकाला था, ऊंचाई निकाल लिया, अब इसके बाद समय निकाला था। वैसे बेटा ईंधन ख़त्म होने के बाद समय। तो क्या लिखेंगे? मुक्त रूप से ऊपर जाने में समय, ऊपर जाने में लगा समय हमें निकालना है। तो बेटा फार्मूला क्या होगा? v बराबर u माइनस का GT। यहाँ बेटा प्लस का था ना, क्यों प्लस का था? क्योंकि बेटा इंजन ऊपर ले जा रहा था, तो गुरुत्वीय त्वरण का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। गुरुत्वीय त्वरण उसको नीचे भी खींचना चाहे नहीं खींच पाती, लेकिन अब तो इंजन ख़त्म हो गया, ईंधन ख़त्म हो गया, इंजन रुक गया, अब तो वो नीचे गिर जाएगा। तो बच्चों अब एक काम करिए, अब इसमें हम क्या करेंगे? मान रखो बेटा v का मान जो यहाँ रखे थे, v का मान 1200, v का मान 0 रखेंगे बेटा, ये वाला ये मान लेंगे जिसमें एरो बना है। कितना है? 1200। u का मान 0, u का मान 12, एक मिनट, v का मान 0 लेंगे बेटा, v का मान क्या है? 0, v का मान 0, u का मान लेंगे 1200। ठीक है, u का मान 1200, g का मान 10, t निकालना है। अब 10 इधर आके प्लस हो जाएगा, 10t बराबर 1200, 0 0 कट गया, तो कितना लगा? 120 सेकेंड, 120 सेकेंड लगेगा। ये क्या आ गया बच्चों? t आ गया हमारा। कितना लगा? 120 सेकेंड। अब बेटा उसके बाद लिखेंगे इतनी ऊंचाई से गिरने में लगा समय। भाई कितना? ऊपर से नीचे गिरेगा, तो ऊपर आज कितना दिया है? 1,80,000 दिया है। गिरने में लगा समय, इतनी ऊपर से नीचे गिरने में लगा समय। अब कैसे निकालेंगे बेटा? अब इतने ऊपर से नीचे गिरा है, अब हम इसका समय कैसे निकालें? आइए निकालते हैं। तो गति का फार्मूला बताइए, फार्मूला क्या होगा? h बराबर ut प्लस हाफ GT²। नीचे गिर रहा ना, तो बेटा u तो 0 होगा, प्रारंभिक वेग क्या है? 0 तो है ही है ना, ऊपर जब जाएगा तो देखिए प्रारंभिक वेग क्या है? 0। ठीक है, u 0 लिया था ना। हाँ, अब आइए h का मान 1,80,000, u 0 तो ये 0 हो जाएगा, 1/2, g का मान 10, t², 1 0 से 0 कट गया। बच्चों ये 2 को इधर भेजेंगे, गुणा करेंगे और 10 से भाग देंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। आप 2 को इधर भेजिए, कितना आएगा? 0 गुणा कर रहे हैं इधर, 0 0, 2 8 16 का 6, 80 लगा 1, 2 1 2, ये आएगा। t² की वैल्यू क्या आ गया? ये आ जाएगा। ठीक है, 21,600। अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट के अंदर आएगा 21,600 ना, 21,600। जो इसका वर्गमूल निकालें अगर 21,600 का, तो आएगा 147 सेकेंड, 147 सेकेंड। क्या आएगा? 147 सेकेंड, 147 सेकेंड, ये आ गया हमारा t। अब लेकिन कुल समय की बात अगर हम करें तो कुल कितना समय लगेगा? कुल समय आइए यहाँ बता देते हैं बेटा। अब इसके बाद देखना कुल समय ऊपर से नीचे जाने में, पूरा घटना घटने में कितना समय लगा। तो बेटा पहला समय जो हमारा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक समय हमारा ये लगा 120, 1 मिनट बाद की बात हो रही है ना, तो पहले स्टार्ट में एक समय देखिए दिया 60, बहुत ध्यान देना, कितना?
60 सेकेंड उसको लगा था ऊपर जाने में। फिर उसको जब ईंधन ख़त्म हो गया फिर ऊपर जाने में थोड़ी देर तक और ऊपर गया। बेटा ये 60 सेकेंड उसको ऊपर जाने में लगा था। जब ईंधन ख़त्म हो गया 1 मिनट बाद, 60 सेकेंड में ईंधन ख़त्म हुआ, तब ये ऊपर जाने में इतना समय लिया था। उसके बाद फिर नीचे आने में कितना समय लिया, 147 सेकेंड लिया। तो टोटल समय उसका कितना हो गया, 327 सेकेंड हो गया। ये आपका टोटल समय है बच्चों, नोट कर लो। क्वेश्चन में कह रहा है ना, प्रश्न पूरा था, कूदने में, गुब्बारे से कूदने में, पृथ्वी तक आने में कुल कितना समय लगेगा। जी की वैल्यू भी आपको दी है, नोट कर लो बेटा, ये आपका आंसर आ चुका है। चलिए बच्चों 16 नंबर सवाल आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 16 नंबर कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर पढ़िए। यहाँ आपको x बराबर एक समीकरण दिया, देख लीजिए 2t + 3t² आपको दिया। कह रहा है यहाँ पर पहले नंबर में कण का वेग निकालना, प्रारंभिक वेग। पहले नंबर में बेटा u निकालना है। दूसरे नंबर में आपको निकालना है जब t का मान 2 दिया है तो वेग बताइए, मतलब अंतिम वेग। और तीसरे नंबर में आपको निकालना त्वरण a। तो बच्चों आइए 3 वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे प्रारंभिक वेग। क्या निकालेंगे बच्चों, पहले नंबर में हम निकालेंगे प्रारंभिक वेग। तो u जो होता है वो d/dt x होता है। तो बच्चों u बराबर, इसका अवकलन आइए कहते हैं d/dt। x का मान रखो बेटा 2t + 3t²। बच्चों जब इसका हम अवकलन करेंगे तो u बराबर 1 हो जाएगा बेटा। जब समझिएगा 2 तो रहेगा, t का अवकलन 1 हो जाएगा, +3 बेटा पावर सामने आएगा। पावर कहाँ आएगा, सामने। अब एक से कम करेंगे केवल बचेगा t। क्या बचेगा बच्चों, t। तो u बराबर 2 + 3 दूनी 6t। बेटा इनिशियल में समय 0 होता है। इनिशियल में समय क्या होता है, प्रारंभ में समय 0 होता है हमेशा। कहाँ, प्रारंभ में समय 0 होगा तो यहाँ t का मान 0 रखोगे। 2 + 6 0, तो 0 गुणा करेंगे 0, 2 + 0 तो u का मान आ गया 2 मीटर/सेकेंड। ये प्रारंभिक वेग आ गया। चलिए बच्चों बी नंबर की बात करते हैं। बी नंबर में क्या है, जब टी का मान आपको दिया 2 सेकेंड, टी का मान आपको 2 सेकेंड दिया है तो बच्चों आप इसी को v मान लो। देखो ये दिया है तो इसी को u को v आप मान सकते हो, 2 + 6t। लेकिन t का मान 2 दिया, यहाँ पर वैल्यू रख दो, 2 + 6 × 2। तो v बराबर कितना आ जाएगा, चलिए आगे बताते हैं यहाँ पर। तो बेटा v बराबर कितना आ जाएगा, 2 + 6 दूनी 12, तो v बराबर 12 × 2 14 मीटर/सेकेंड आ गया। कितना आ गया, 14 मीटर/सेकेंड आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं सी नंबर में। सी नंबर में त्वरण चाहिए, त्वरण। सी नंबर में क्या चाहिए, त्वरण। तो त्वरण का फार्मूला क्या होता है बच्चों, त्वरण का जो फार्मूला होता है वो होता है a बराबर dv/dt। क्या होता है, आप मान रखो dv/dt। v का मान ये है बेटा, v का मान यही तो है। तो क्या हो जाएगा 2 + 6t। जब इसका अवकलन करेंगे, कांस्टेंट का अवकलन 0 और 6 है और t का अवकलन 1 हो जाएगा बच्चों। तो ये बराबर क्या होगा, केवल 6 6 कम 6 मीटर/सेकेंड² आएगा बेटा। आपका तीसरा आंसर ये आ चुका है, एक समान त्वरण से गति करेगा बेटा। ठीक है, नोट कर लो। 17 नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 2 रेलगाड़ी ए व तथा v प्रत्येक की लंबाई दिया 100 मीटर। मान लिया बच्चों एक ट्रेन ये है और दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है अपोजिट दिशा में। इसकी दूरी कितनी है, 100 मीटर। अब इसकी भी दूरी कितनी है, 100 मीटर। बहुत ध्यान देखना, इसकी भी दूरी 100 है, इसकी भी दूरी 100। ये ट्रेन आ रही है अपोजिट विपरीत दिशा में आ रही हैं। ठीक है, गतिशील है। इन रेलगाड़ियों के ड्राइवर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अच्छा, क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो उस समय वेग त्वरण दिया है बेटा, इनके वेग भी दिया और त्वरण भी दिया है दोनों के। देखिए पहले की जो है वेग कितना है बेटा, जो पहले वाली ट्रेन का जो वेग है और त्वरण है, v की वैल्यू जो है वो दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका जो त्वरण दिया है वो दिया है 0.3 मीटर/सेकेंड। बच्चों अब इसका जो वेग दिया है वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका जो त्वरण है वो दिया है 0.2 मीटर/सेकेंड। ठीक है बेटा, अगर हम आपसे कहें कुल लंबाई निकालो बेटा, कुल दूरी, बहुत ध्यान देना, क्या निकालना है, कुल दूरी, कुल
दूरी s, तो दोनों की लंबाई को जोड़ते हैं 100 + 100, तो कुल दूरी आ गई 200 मीटर। कितना आ गया बच्चों? 200 मीटर। अब हम अगर कहें कुल वेग निकालो बेटा, क्या? कुल वेग एक दूसरे के पास आ रही ना, तो कुल वेग v होता है बेटा। तो क्या v बराबर, दोनों को जोड़ दो, कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 30, कितना हो गया बेटा? तो ये हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति आवर। तो बच्चों इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में, तो आइए बदलते हैं। 90 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अब 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। जब इनको हम सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। भी आपके पास आ गया और दूरी आपके पास आ गई, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों? अब हम निकालने जा रहे हैं कुल त्वरण। क्या? कुल त्वरण। कुल त्वरण क्या होगा फार्मूला बेटा? a बराबर, दोनों को जोड़ दो, 0.3 और 0.2, इनका त्वरण दिया मीटर पर सेकंड में, तो a का मान हो गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया मेरे पास ए। तो बच्चों लिखेंगे, समय निकालना है ना, क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तो आप क्या काम करिए, गति का द्वितीय समीकरण लगाइए, ut + 1/2 at²। s का मान 100, u का मान प्रारंभिक वेग बेटा जी कितना दिया है, इसी को प्रारंभिक वेग मान ले रहे हैं बेटा। ये जो अंतिम वेग है इसी को आप प्रारंभिक वेग भी मान सकते हैं, क्योंकि इन्हीं वेग से तो u आ रहा है। ठीक है, तो आप u मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 और t का मान कितना दिया निकालना है, + 1/2, a का मान 0.5 t²। अब एक काम करिए, बड़ा पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, तो आया 100, 25t + 2 दूनी 4 t²/4। तो 4 से गुणा करो, जब 4 से गुणा करोगे तो 400, तो 25 चौको 100t और प्लस t² हो जाएगा बेटा। इसको इधर ले आएंगे तो t² + 100t है ना, इसको इधर ला के माइनस कर लिख देंगे 400t बराबर में 0। अब इसका फैक्टर करना पड़ेगा बच्चों, फैक्टर तो होगा नहीं, श्रीधराचार्य का फार्मूला लगेगा यहाँ पर। किसका फार्मूला लगेगा बच्चों? श्रीधराचार्य का फार्मूला। तो एक काम करो बेटा, a बराबर 1, b बराबर 100 और c बराबर -400। अब किसको याद करेंगे हम? श्रीधराचार्य जी। क्या होता है मामला? t बराबर x ना, आप फंक्शन x में होता तो x लिखते हैं, t में है तो t में लिखेंगे, y में होता तो y लिखते हैं, t लिखेंगे, -b + माइनस रूट के अंदर b² - 4ac/2a। तो t बराबर -v, v का मान 100, ठीक बच्चों, प्लस माइनस रूट के अंदर v का स्क्वायर 100 का स्क्वायर -4, a का मान है 1 और c का मान है -400। ठीक बच्चों, t का मान कितना? -400। अब एक काम करो बच्चों, -100 प्लस माइनस रूट का इसमें स्क्वायर करेंगे तो 10,000 माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16, ये आ जाएगा। तो बच्चों 100 + माइनस बटे 2a भी तो है, 2a, तो 2a का कॉमन कर रहा है। ठीक बेटा, बटे में क्या है 2 का a का कॉमन कर रहा है। तो रूट में क्या आएगा बच्चों, जब इसको आप जोड़ेंगे 10,000, 1 मिनट, 4 चौक 16, कितना सी का मान बच्चों? सी का मान कितना है ये पता करो, 400 है, 4 चौक 16 ही होगा ना। ए का मान ये दिया 32 क्यों दे रहा बच्चों? ये गड़बड़ी हो गई, गड़बड़ी ये हो गई, एस का मान 200 है। ध्यान से देखो सवाल में, एस की वैल्यू 200 है ना, ये 2 करना पड़ेगा यहाँ, 2 जब 4 से गुणा करोगे ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8, ये 8, तो सी का मान 800 माइनस का, तो सी का मान कितना हो जाएगा बच्चों? -का 800, तो 8 चौक 3200 आएगा। कितना आएगा? 3200। ठीक है, कितना आएगा? 3200। अरे सर 3200, 3 2, तो बेटा 3200 हो गया। अब आप इसको जोड़िए, क्या करिए,
10,000 और 3200 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10,000 3200 बटे 2। ठीक है, अब इसको जब आप हल करेंगे ना, मैथ आप लोगों ने लिया होगा, जब इसको आप हल करेंगे, रूट वूट निकालेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर? तो इसको फैक्टर बनाना पड़ेगा, या तो इसका वर्गमूल आइए निकाल लेते हैं। इसका वर्गमूल कितना आएगा? चल कितना आएगा बच्चों? 114 दशमलव समथिंग कुछ आएगा, जैसे 8 9 बाई 2। बच्चों एक बार प्लस ले लेना, एक माइनस लेना। समय किस में? प्लस में ले लेना बेटा। जब प्लस में लोगे तो ये घट जाएगा ना, तो लगभग कितना आएगा? जब इसको देखो 114 जब प्लस में लेंगे, 100 घटाएंगे 14 आएगा, 14 में 2 का भाग देंगे 7 आएगा, 7.80 4 के आसपास आएगा। ठीक बेटा, सेकेंड ये आप नोट कर लीजिएगा। फिर समझ लीजिए इसको, जब प्लस में लेने पर प्लस लेंगे तो 114 में 100 घटाएंगे तो 14 आएगा, 14 में 2 का भाग देंगे तो 7 के आसपास आ जाएगा। ये मेरा आंसर होगा, नोट कर लो। चलिए बच्चों 18वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 18वां नंबर सवाल? कि दो रेलगाड़ी ए व बी समांतर रेल पटरियों जो कि पूरब पश्चिम दिशा से बिछी हैं पर क्रमशः 30 मीटर पर सेकेंड और 48 मीटर पर सेकेंड के वेग से ए पश्चिम से पूरब की ओर तथा बी पूरब से पश्चिम की ओर गतिमान है। तो बच्चों पहले नंबर में निकालना है रेलगाड़ी बी का रेलगाड़ी ए के सापेक्ष गति, दूसरे में निकालना रेलगाड़ी बी के सापेक्ष पृथ्वी का वेग निकालना है। चलिए बच्चों डायग्राम आपके स्क्रीन पर आप समझिए। जहाँ पर वी ए की वैल्यू कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों जो वी वी की दूरी होगी वो क्या मान लेंगे हम? माइनस का 48 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों माना? क्योंकि ये अपोजिट है। ठीक है, अब यहाँ पहले नंबर में लिखेंगे हम रेलगाड़ी बी का ए के आपेक्षित गति वेग। तो क्या होगा? वी वी ए निकालना है तो वी वी माइनस वी ए, आप इनको घटा दो। वी वी ए निकालना है तो बेटा ये वी वी है माइनस का 48 और ए है 30, तो दोनों का जो वेग आएगा माइनस का 78 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया पहले नंबर का। ठीक बच्चों, ये आंसर आ गया पहले नंबर का। चलिए अब दूसरे नंबर का निकालते हैं। दूसरे नंबर में क्या है? रेलगाड़ी बी के सापेक्ष पृथ्वी का वेग। तो बेटा क्या होगा? वी जी क्यों ले लिया? पृथ्वी के सापेक्ष मान लिया, ग्रेविटी ना पृथ्वी के सापेक्ष। तो वी जी या अर्थ भी मान सकते थे, वी वी, आप यहाँ ई भी मान सकते हैं अर्थ। तो कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पर वैल्यू हमें रखना पड़ेगा पृथ्वी की सापेक्ष। अच्छा ये बताओ पृथ्वी तो वेग क्या होगा? पृथ्वी का जो वेग है तो वो जीरो ही मानेंगे, वी को जीरो मानेंगे क्योंकि पृथ्वी कौन सी है? रेलगाड़ी तो चल रही, तो पृथ्वी तो रुकी है ना। तो वी बराबर आएगा 0 माइनस वी 48। कितना होगा? 48। तो बेटा वी बराबर होगा माइनस प्लस का 48 मीटर पर सेकेंड आ गया आंसर। नोट कर लो बच्चों। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।